सभी दोस्तों को प्रणाम। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है पानी पीने के नियम। दोस्तों, अगर आप पानी पीने के नियम के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं तो दोस्तों आपके शरीर से 50% बीमारियां गायब हो जाएगी। हमारे शरीर में 50% बीमारियां ये पानी पीने की गलती से होती है। तो पानी पीने के कौन से नियम हैं, चलिए उसे हम जानते हैं। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का यह उपदेश। गौतम सिद्धार्थ कैसे थे, कैसे बने दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वह बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो मैं कुछ नहीं कहता, मारने देता, मारिए। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे। 10 साल पहले यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं इन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होंगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि अशब्द ना बांटे, अशब्द में ना बांटे, ये अपने पास ही रखें। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अशब्दों के थाल सजा कर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। मित्रों, इस छोटे से उपदेश में कितना बड़ा भावार्थ छिपा है, कितना बड़ा रहस्य छिपा है। यही भगवान महात्मा बुद्ध की पहचान थी। बड़ी से बड़ी समस्याओं को 2 शब्दों में हल कर देते थे। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से, छोटे से विचार से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी है, पानी पीने का नियम। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, पानी पीने का भी कोई नियम होता है? जी हाँ दोस्तों, ये हमारा शरीर जो है एक प्रकृति से बना है और हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम पानी पीने के नियमों को सही ढंग से पालन कर लिए तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं होगा। इसके लिए 2 शब्द हम आपको दोस्तों बताएंगे कि हमारा शरीर कैसे बना है। हमारा शरीर 5 तत्वों से और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और 3 दोष आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अगर हमारे शरीर के 3 दोष में कोई भी गड़बड़ी होती है तभी हमारे शरीर में कोई विकार होता है। उसी तरह से यह है पानी पीने का नियम। तो दोस्तों, अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं, जो पहली गलती करते हैं, अगर आप खाना खाते समय पानी पीते तो खाना आपका पचता नहीं है, सड़ जाता है। इसे समझते हैं कैसे दोस्तों? ये आपके पेट में एक भाग होता है जठराग्नि, अग्न्याशय, जहाँ पे आप जैसे ही खाना खाते हैं वहीं पे जाता है।
और जब खाना वहाँ पे जाता है तो वहाँ से एसिड बनता है, जिसे हमने बताया जठराग्नि अग्न्याशय कहते हैं। तो वह एसिड इतना तेज बनता है, अगर वहाँ पे आप लोहा भी डाल देंगे उसे भी गला देता है। तो यही एसिड खाने को गलाता है, यही एसिड खाने को पचाता है। अब आपने आधा पेट खाना खा लिया, ऊपर से आपने आधा गिलास पानी पी लिया, तो ये खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि जो आपने पानी पी लिया और पानी उस एसिड पे गया, जो अग्नि जल रही हो वो अग्नि बुझ जाएगी। जैसे आप गैस पर खाना रख दीजिए और गैस जला दीजिए, वो खाना पक रहा है, जैसे ही गैस पर आप पानी डाल देंगे क्या होगा? गैस बुझ जाएगी, तो खाना वैसे पड़ा रहेगा। वो खाना वैसे उसमें चावल डाले तो इसे चावल फूल जाएगा, वो ठीक से पचेगा नहीं, पकेगा नहीं। उसी तरह से वो खाना है, आपने पानी पी लिया, वो एसिड बनना बंद हो गई, एसिड बनना बंद हो गई तो खाना वैसे पड़ा का पड़ा रह गया। अब ऊपर से आपने भर पेट खाना खा लिया, ऊपर से जब आपने भर पेट खाना खा लिया, फिर आपने पूरा खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया। अब आप उनको जो फिर एसिड बनना शुरू हुई, वो एसिड फिर बनना बंद हो गए। अब ये खाना जो 2 से ढाई घंटे में पच जाना चाहिए था, अब आपने पानी पी लिया तो ये खाना पचेगा 8 से 10 घंटे में। और जब ये खाना 8 से 10 घंटे तक आपके पेट में पड़ा रहेगा तो ये खाना क्या होता है? पचता नहीं, ये सड़न करने लगता है, गैस होने की, एसिडिटी होगा, अपच होगा, जो आप कहते हैं हमारा पेट फूल रहा है। इसी वजह से आपका पेट फूल रहा है, इसी वजह से आपके पेट में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको कोई एंटासिड सिरप देगा या कोई एंटासिड या पीपीआई ग्रुप का कोई कैप्सूल टैबलेट देगा। पीपीआई ग्रुप का मतलब जैसे पेंटाप्राजोल, राइबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, जो भी आप खाली पेट की दवा खाते हैं। अब आप बता रहे हैं हमको मितली भी आ रही, तो दोस्तों आपने खाना खाते समय पानी पिया है तो मितली आएगी, तो उसको कॉम्बिनेशन में दे दिया जाता है। पेंटाप्राजोल डोम्पेरिडोन, पेंटाप्राजोल राइबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल लिसुल्फ्राइड, मतलब इस ग्रुप की दवाएं आपको दी जाएगी। तो आपको क्या मिल गया? आपको आराम मिल गया। अब आप क्या करेंगे? उस दवा को, पत्ते को सुरक्षित एकदम रख देंगे, उस दवा के पत्ते को आप सुरक्षित रख देंगे, या जो आपने एंटासिड सिरप लिया है जिससे आपको आराम मिला है, उस सिरप को आप सुरक्षित रख देंगे। क्यों रख देंगे? फिर दोबारा जब आपको गैस होगी तो आप फिर खा लेंगे। लेकिन आपने उस कारण को नहीं खोजा, किस कारण से आपको गैस एसिडिटी बनी, आपने नहीं खोजा, और ना तो डॉक्टर ने बताया। अब आप वही दवा ला के मेडिकल स्टोर से खाते भी हैं, और कोई कहता भैया हमें गैस बनी है, एसिडिटी बनी है, तो आप उसे भी वही दवा बता देते, वह भी वही खाता है। लेकिन उसके दुष्परिणाम को आप नहीं जानते हैं। जो आप पीपीआई ग्रुप की खाली पेट दवा खा रहे हैं, उसके नुकसान के बारे में आपको नहीं पता, बस आपको आराम। तो इसलिए मित्रों, खाली पेट के कारण को जानिए और कारण को हटा दीजिए। तो सबसे बड़ा कारण जो है, बीमारी का घर जो है आपका पाचन तंत्र है। इसलिए अपने पाचन तंत्र को बीमार आप बना रहे हैं तो आपका शरीर बीमार होगा ही। तो अपने पाचन तंत्र को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। तो खाना खाते समय पानी क्यों नहीं पीना है, शायद आप समझ गए। अब दोस्तों ये प्रश्न उठता है, गले में फंसता है। जो आप खाना खा रहे हैं कहते हैं गले में फंसता है, गले में नहीं फंसेगा। जो आप मुंह में निवाला ले रहे हैं, जितना आपके मुंह में दांत है, यानी 32 दांत हैं, तो इस निवाले को आपको 32 बार चबाना है। तो जब आप इसे 32 बार चबाएंगे तो आपका खाना यही मुंह में ही पच जाएगा, क्योंकि जितने चबाएंगे उतने लार बनेगी, उतने सलाइवा बनेगा। ये एक प्रकार की एंजाइम है जो खाने को पचाती है। तो खाना जब आपने 32 बार चबाया तो क्या हो गया? मुंह में पानी की तरह वो खाना बन जाएगा। अब आपको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है, खाना खाने के कितने पहले पानी पी सकते हैं? खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। अब खाना खाने कितनी देर बाद आप पानी पिए? खाना खाने के आप 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पी सकते हैं, क्योंकि जो खाना आप खाते हैं, इस खाने को गलाने में, इस खाने को पचाने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। अब आप 1.5 से 2 घंटे के बाद आप जब पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। अब प्रश्न ये उठता है क्यों? क्योंकि दोस्तों ये खाना अब गल गया, अब इस खाने से रस निकलेगा। जब खाने से रस निकलेगा तब तो निकलेगा, पानी की जरूरत पड़ती है। अब आप पानी आप पी सकते हैं आराम से। अब आप समझ गए, खाना खाते समय पानी आप कभी मत पीजिए, आपको
कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये सिर्फ 21 दिन करके आप देखिए, मेरे कहने पे मत आइए। 21 दिन आप खाना खाते समय पानी मत पीजिए। आप देखिए शरीर में आपके कैसे बदलाव आता है, आपका पेट कितना सही रहता है, आपको जल्दी से भूख लग जाएगी, आपने जो खाया वो जल्दी से पच जाएगा, आपके पेट में कभी भी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगी, कभी आपको इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये पहला नियम। अब दोस्तों एक चीज, दूसरा नियम, आप कभी भी खाना खाते समय पानी मत पीजिएगा और कभी भी खाना और पीना दोनों एक साथ मत करना। खाना और पीना एक साथ मत करना। जैसे कुछ भी आप खा रहे हैं, कुछ भी, कोई भी छोटी बड़ी चीज आप खा रहे हैं, उसके साथ पानी मत पीजिए। उसके आधा घंटा बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जैसे आप खा रहे हैं, अगर कोई फल ले रहे हैं, कोई तरल पदार्थ ले रहे हैं, तो उसके 2 घंटे बाद, जैसे आप सेब खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, इसके 2 घंटे के बाद ही आप पानी पीजिए। उसके पहले मत पीजिएगा पानी। इसके पहले आपको पानी नहीं पीना है। चाय पीने के पहले और चाय पीने के बाद भी आपको पानी नहीं पीना है। यानी कि दोनों चीज एक साथ मत रखिए। अब प्रश्न उठता है कि एक दिन में हम कितना पानी पिए। एक दिन में 7 से 8 गिलास पानी आप पी सकते हैं, और ये पानी उस पर डिपेंड करता है आप काम कैसे करते हैं, कितनी मेहनत वाला काम करते हैं, और इस पर डिपेंड करता है ऋतुचर्या क्या है, गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी 2 से 2.5 लीटर एक दिन में सबको पानी पीना चाहिए। सीजन कुछ भी हो, 2 से 2.5 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। अब बात ये उठता है एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए। आप ये समझ गए, एक बार में कितना पीना चाहिए। जब भी आप पानी पीजिए, एक बार में 1 गिलास पीजिए। गिलास छोटा बड़ा भी होता है, लेकिन गिलास उसे कहते हैं जिसमें 250 ml पानी आता है, 250 ग्राम। तो आपको एक बार में 250 ग्राम पानी पीना चाहिए। अब पानी कैसे पीना चाहिए। पानी हमेशा हमें बैठ कर पीना चाहिए। पानी हमें हमेशा बैठ करके, सीप सीप करके, जैसे हम चाय पीते हैं, चाय की प्याली की तरह हम पानी पिएंगे, तो जो आपके मुंह में लार सलाइवा है वो पानी के साथ आपके पेट में जाएगी, जिससे आपका डाइजेशन, पाचन तंत्र स्ट्रांग बनता है। इसलिए हमेशा पानी बैठकर सीप सीप करके ही पीना चाहिए। कभी भी हमें पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है हमें कौन सा पानी पीना चाहिए। आपको अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना चाहिए। ना तो आपको गर्म पीना चाहिए, ना तो बहुत ठंडा पीना चाहिए। आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है मित्रों, 35 डिग्री। तो आप शरीर के तापमान के हिसाब से जब पानी पीएंगे तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहेगा। इसके लिए आपको गुनगुना पानी पीजिए या नॉर्मल पानी पीजिए। कभी भी फ्रीज का रखा हुआ पानी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी चीज आप मत लीजिए। अगर आप ठंडी चीज ले रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा। तो पानी आपको कैसे पीना है, नॉर्मल पीना है और गुनगुना पीना है। अब दोस्तों पानी 2 बार आपको कहे, पानी पीने में एक बदलाव और कर दीजिए। नहाने के तुरंत बाद अगर आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर से बचाता है। और सोते समय अगर ये आधा गिलास पानी पीते हैं, सोते समय पानी पीजिए या 1 गिलास दूध पीजिए। अगर सोते समय पानी पीते हैं तो आपको हार्ट अटैक से बचाता है। अगर सो करके उठ करके बासी में 2 से 3 गिलास आप पानी पीते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपके शरीर के डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो दोस्तों ये पानी के बदलाव में करके आप अपने शरीर की सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने शरीर को बीमारी से बचा सकते हैं। कुछ दिन आप बदलाव करके देखिए किस तरह से आपके शरीर में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। आपके शरीर की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों ये पानी पीने के नियम जरूर अपनाइए और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए, वो भी जानकारी अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं।